नमस्कार। मैं विजय कुमार देश प्रदेश के ज्वलंत सवालों की चर्चा पर आधारित इस कार्यक्रम में आज भारतीय संविधान की एक खास विशेषता धर्मनिरपेक्षता को इतिहास के संदर्भ में देखने का प्रयास करेंगे। यूं भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, समाजवादी शब्द भी जोड़ा गया। लेकिन हम ये बिल्कुल स्पष्ट रूप में कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत की सरकार के द्वारा लगातार जिन कुछ बुनियादी वसूलों का पालन किया गया उसमें धर्मनिरपेक्षता का भी सिद्धांत था। सामान्य सा धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि शासन सत्ता के द्वारा किसी भी धर्म को तरजीह नहीं दिया जाना, सभी धर्म के साथ समान आदर का भाव रखना। भारत में किन परिस्थितियों में हमारे नीति निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया, ये बातें विस्तार से करने लायक हैं। लेकिन अगर सार रूप में हम देखें तो बिल्कुल कह सकते हैं कि हमारे नीति निर्माताओं ने भारत के इतिहास, विश्व के इतिहास की उन घटनाओं को जरूर ध्यान में रखा कि जब राजनीति में धर्म का समागम होता है या राजनीति और धार्मिक संस्थाओं के बीच टकराव होता है तो उसके क्या कुपरिणाम होते हैं, किस तरह का संघर्ष हो सकता है, किस इतिहास के रक्त रंजित पहलुओं को हमारे नीति निर्माताओं ने जरूर ध्यान में रखा और धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया। अगर हम इसे भारत के इतिहास के ही संदर्भ में देखें तो ऐसा लगता है कि ब्रिटिश भारत के पहले भी हमारे जो भी शासक थे, राजा थे, बादशाह थे, चाहे वो मुस्लिम थे, हिंदू थे, कमोबेश सामान्य तौर पर शासन का आधार उन्होंने धर्म को नहीं बनाया। शासन के लिए संघर्ष होता रहा, लेकिन वो राज्य विस्तार के लिए हुआ। मुगल काल में हम 2 शासकों की बात करें और इसी तरह हम हिंदू धर्म के पुरोधा गतिशील सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी की बात करेंगे। मुगल शासक अकबर के दरबार में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। हिंदू में टोडरमल और बीरबल का नाम सुर्खियों में आता है। उनके प्रधान सेनापति भी हिंदू थे। मानसिंह का नाम प्रख्यात है क्योंकि उनके नेतृत्व में ही महाराणा प्रताप के खिलाफ में अकबर ने हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी और उसमें जीत हासिल की थी। महाराणा प्रताप भारत के एक महान योद्धा, एक ऐतिहासिक पुरुष, राष्ट्रभक्त, देशभक्त, जुझारू राजा, जिन्होंने कभी भी मुगल सल्तनत के सामने में सर नहीं झुकाया। लेकिन हम ये देखते हैं कि हल्दी घाटी के मैदान में ही जब वो अकबर से लड़ रहे थे तो उनके साथ भी मुस्लिम सेना थी, अफगानी पठान थे। उनके 2 सेनापतियों में अगर राम सिंह थे तो हकीम खांसूर भी थे। उनके साथ ही उन्होंने हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी। अब अगर आगे आते हैं और औरंगजेब तक पहुंचते हैं तो औरंगजेब के भी शासन में शीर्ष पदों पर कई हिंदू विराजमान थे, मौजूद होते थे और इसी तरह उनके साथ जिनका संघर्ष होता रहा, जिस महान योद्धा ने कभी भी औरंगजेब की अधीनता स्वीकार नहीं की, दक्कन में छत्रपति शिवाजी के साथ भी ऊंचे ओहदों पर कई मुसलमान शामिल थे। उनके सुरक्षा सलाहकार रुस्तमे जमाल का नाम तो काफी चर्चा में आया है। रुस्तमे जमाल के सलाह को मानते हुए ही शिवाजी अफजल खां से मिलने के समय छोटा हथियार लेकर के गए थे। घटना क्या हुई आपको मालूम है। अब हम स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हैं। शिकागो की धर्म सभा में उन्होंने बोलते हुए अपने को जिस बात के लिए
गौरवान्वित किया, दुनिया को बतलाया कि हमें क्यों गौरव है हिंदू धर्म में होते हुए, भारत के होते हुए। उन बातों पर विचार करना प्रासंगिक है। उनकी 2-3 पंक्तियों का उल्लेख प्रासंगिक लगता है। अपने स्वागत भाषण के जवाब में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए रिलीजन which has taught the world both tolerance and universal acceptance. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and refugees of all religions and nations of the earth. अर्थ स्पष्ट है। वो दुनिया को बतलाते हैं कि हम इसलिए गौरवान्वित हैं कि हम सहनशीलता को बल देते हैं, हम सभी धर्म के मान्यताओं को स्वीकार करते हैं, सभी धर्म की अच्छाइयों को स्वीकार करते हैं। हमने दुनिया में जब भी कभी शरण देने की जरूरत पड़ी तो इस बात का ध्यान नहीं रखा कि कौन से धर्म के लोग, किस देश के लोग। आगे हम अब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं। भारत में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। क्रांतिकारियों का वर्ग, उनकी एक अलग समझ थी, इनकलाबी समझ थी, और दूसरा जो बड़ा वर्ग था, कांग्रेस के नेतृत्व में देश की आजादी लड़ रहा था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अगर महात्मा गांधी थे तो उनके साथ सीमांत गांधी थे। क्रांतिकारियों में ढेर सारे क्रांतिकारी, हम सिर्फ प्रतीकात्मक रूप में नाम ले सकते हैं। अगर हम बटुकेश्वर दत्त का नाम लेते हैं तो अशफाक उल्लाह खां का भी नाम लेते हैं। आजादी के दिनों में जो हमारे राजनेता थे, उन्होंने इस बात का लगातार ख्याल रखा कि राजनीति में धर्म का समावेश नहीं हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें, बिल्कुल उनका इस मामले में स्पष्ट नजरिया था। जब उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया तो उनके 3 सेनापतियों में अगर सहगल थे, ढिल्लन थे, तो शाहनवाज भी थे। आजादी की लड़ाई में गांधी जी के साथ देने वाले, इस रूप में साथ देने वाले कि उन्हें सीमांत गांधी कहा गया, फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफार खान। इस रूप में, ये तो सिर्फ उदाहरण के रूप में कुछ नामों का हम उल्लेख कर सकते हैं। हम स्पष्ट रूप में पाते हैं कि कभी भी आजादी के संघर्ष को धार्मिक संघर्ष के रूप में न बनाया गया। यह एक आजादी के आंदोलन का दुखांत पक्ष है कि अंग्रेजों की फूट डालो, शासन करो की नीति काम कर गई और अंतिम रूप से भारत का दुर्भाग्यपूर्ण बंटवारा हो गया। लेकिन भारत सरकार ने अपने को बिल्कुल इस संकीर्णता से अलग रखा, ऊपर रखा और धर्मनिरपेक्षता का अवलंबन किया। आज ये दुनिया की सच्चाई बन गई है। इक्के दुक्के देश धर्म पर आधारित देश हैं, लेकिन उनका विकास आज भी संपूर्ण नहीं कहा जा सकता, सर्वांगीण नहीं किया जा सकता। वो संकुचित दायरे वाले देश हैं। अपने पड़ोसी देश नेपाल ने अपने लंबे अनुभव के आधार पर ही हिंदू राष्ट्र का परित्याग कर 2008 में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की मान्यता को स्वीकार किया। आज ये सच है कि धर्मों के बीच में संभाव हो, तादात्म्य हो और वह एक ऐसी समन्वयकारी व्यवस्था को विकसित करें ताकि सरकार, राष्ट्र, सबका भला हो पाए, अंतिम रूप से जनता का भला हो पाए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये ठीक लगा तो आप इसे लाइक करें, अपनी टिप्पणी जरूर लिखें। धन्यवाद।